नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए की ओर से अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई है। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। कुछ फॉर्मूले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। आज बताया जा रहा है कि आज शाम तक हो जाएंगे। लेकिन इन सब से आगे यानी कि बीजेपी और जदयू से आगे निकल के हम पार्टी यानी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा ने जो है अपनी तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ये भी बता दिया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो कल उनके प्रवक्ता ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने इस सारी जानकारी को सामने रखा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एनडीए की तरफ से 7 सीटें मिल रही हैं और इन 7 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों के भी नाम बताए। तो आइए जान लेते हैं ये 7 सीटें कौन सी हैं और कौन कौन से उम्मीदवार उतरेंगे। खुद जो है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के प्रवक्ता जो है इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ज़रा सुन लेते हैं। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एक बैठक के बाद सभी 7 सीटों का फैसला कर दिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी के आदेश से ये लिस्ट को जारी किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को एनडीए गठबंधन की तरफ से 7 सीट दिया गया है, जिसमें सभी सीट और उनके उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं। इमामगंज गया जिले में है, जहां से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद बाराचट्टी गया जिला में ही है, जहां से हमारे पार्टी के नेता श्रीमती ज्योति देवी जी चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद टेकारी विधानसभा क्षेत्र जो गया में ही है, वहां से पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद जहानाबाद में मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से इंजीनियर देवेंद्र कुमार मांझी जी को हमारे पार्टी ने उम्मीदवार बनाई है। इसके बाद सिकंदरा जो जमुई में एक सीट है, वहां से प्रफुल्ल कुमार मांझी जी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूर्णिया में कस्बा, जहां से राजेंद्र यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया है, और एक सीट जो औरंगाबाद का कुटुंबा है, वहां से श्री श्रवण भुइयां जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये हमारी पार्टी के तरफ से मैं राजेश पांडे प्रवक्ता आधिकारिक तौर पर ये सभी नामों का घोषणा करता हूं, और ये सभी कल हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी नॉमिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद 7 तारीख से लगभग सभी उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करेंगे। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपनी तरफ से सीटों का ऐलान भी कर दिया, उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। लेकिन क्या आपने एक बात गौर की कि सीटों की घोषणा करने के लिए जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से प्रवक्ता आए थे, वो प्रवक्ता दानिश रिजवान नहीं थे। जी हाँ, दानिश रिजवान, जिन्हें कि हम पार्टी के तरफ से माना जाता है कि वो एक बड़ा चेहरा है, प्रवक्ता है और हमेशा हम पार्टी के लिए स्टैंड लेते हुए दिखते हैं। जहाँ भी जीतन राम मांझी को लेकर के कोई बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है कि दानिश रिजवान जो है उनके बचाव में खड़े होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब लोजपा से झगड़ा चल रहा था तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव में वो लोजपा के खिलाफ जो है कैंडिडेट उतारेंगे, और वो जो है इस महत्वपूर्ण घोषणा से नदारद रहे। आखिर जो है इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण रहा कि दानिश रिजवान जैसा प्रवक्ता, जो कि हम पार्टी का सबसे एक बड़ा नेता माना जाता था, अगर जीतन राम मांझी के बाद कोई दूसरा नाम आता था तो दानिश रिजवान का आता था। लेकिन दानिश रिजवान सीटों जैसे महत्वपूर्ण बात को लेकर के जब घोषणा होती है तो वो खुद घोषणा करने नहीं आते हैं, बल्कि कोई और प्रवक्ता आता है। तो इसको लेकर के जो बातें हैं उसके लिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद दानिश रिजवान, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव में लड़ना चाह रहे थे, उनकी आशाएं थी, उनकी उम्मीदें थी, और यहाँ तक कि उन्हें विश्वास भी था कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से खास तौर पे जीतन राम मांझी, जिनके पिछलग्गू वो बन के घूमते हैं, उनके हर एक बात में उनका सपोर्ट करते हैं, वैसा करने से उन्हें इस बार चुनाव में टिकट मिल जाएगा और वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ भी लेंगे। उन्हें जो विश्वास था, उनकी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, उनकी सारी विश्वास जो है आखिरकार जब ये घोषणा हुई तो धूमिल होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी के लिए शायद परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। और यही कारण है कि 7 सीटों में तो 5 सीटें तो परिवार के सदस्यों को ही गई हैं, और शायद इसीलिए दानिश रिजवान इससे खुश नहीं थे और कल वो नदारद दिखे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।